गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्लस टू बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 3.1 आज हम करेंगे व्यावसायिक वातावरण के अंग। व्यावसायिक वातावरण के अंग कंपोनेंट्स बोलते हैं इसको। व्यावसायिक वातावरण के अंग, हमारा व्यावसायिक वातावरण के अंग कौन कौन से हैं? नंबर 1 है हमारा आंतरिक वातावरण। आंतरिक वातावरण, आंतरिक वातावरण से अभिप्राय उस वातावरण से है जिसमें व्यवसाय के उन घटकों को शामिल किया जाएगा जो व्यवसाय के अंदर शामिल होंगे और जिन पर व्यवसाय का पूरा नियंत्रण किया जाए। पूरा नियंत्रण होगा, देखो इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, आंतरिक वातावरण। व्यवसाय के अंदर का वातावरण मतलब व्यवसाय के उन घटकों को शामिल किया जाएगा जो व्यवसाय के अंदर उपस्थित है और जिस पर व्यवसाय का पूरा नियंत्रण है। अब आंतरिक वातावरण में कौन कौन से घटक आएंगे? जैसे व्यवसाय का उद्देश्य, व्यवसाय की नीतियाँ, उत्पादन क्षमता, उत्पादन प्रणाली, प्रबंध सूचना प्रणाली, संगठन का ढांचा, ETC इत्यादि। मतलब व्यवसाय का उद्देश्य, व्यवसाय की नीतियाँ, उत्पादन क्षमता, उत्पादन प्रणाली, प्रबंध सूचना प्रणाली, संगठन का ढांचा इत्यादि, इन सब को व्यवसाय के अंदर उपस्थित है, इनका व्यवसाय पर पूरा नियंत्रण है, इसलिए इसको बोलते हैं आंतरिक वातावरण। और दूसरा है इसके बाद बाहरी वातावरण। बाहरी वातावरण का अभिप्राय व्यवसाय के उस वातावरण से है, व्यवसाय के उन घटकों को शामिल किया जाएगा जो घटक व्यवसाय के बाहर उपस्थित हैं, जिन पर व्यवसाय का कोई नियंत्रण नहीं है। क्योंकि बाहरी वातावरण है, व्यवसाय का कोई नियंत्रण नहीं होगा इसके अंदर। तो इसके अंदर कौन कौन से आते हैं? इसके अंदर आते हैं ग्राहक, कस्टमर, अब ग्राहक पर कोई नियंत्रण नहीं होगा। ग्राहक व्यावसायिक इकाई के बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे परिवार क्षेत्र, सरकार, उद्योग, वाणिज्यिक संस्थाएं। जैसे उदाहरण के लिए मान लो कि फर्म का एक ही ग्राहक है, वो है सरकार। फर्म केवल सरकार को अपना माल सप्लाई कर रही है और फर्म की किसी कारणवश सरकार से नहीं बन रही, सरकार नाराज हो गई है, तो उस केस में जो फर्म की पूर्ति है वो रुक जाएगी और फर्म को अपना बिजनेस बंद करना पड़ेगा। इसलिए आवश्यक है कि जो ग्राहक हैं फर्म के वो अनेक प्रकार के होने चाहिए,
ताकि एक नाराज हो जाए तो दूसरा नाराज हो जाए तो तीसरा। इसलिए ग्राहक अनेक प्रकार के होने चाहिए और ग्राहक भी व्यवसाय को प्रभावित करते हैं। दूसरा, पूर्तिकर्ता। पूर्तिकर्ता, सप्लायर। ग्राहक की तरह भी पूर्तिकर्ता भी अनेक प्रकार के होने चाहिए। पूर्तिकर्ता भी व्यवसाय को प्रभावित करेगा। मान लो यदि किसी फर्म का एक ही पूर्तिकर्ता है, उसी से उसको माल मिलता है, यदि वही नाराज हो जाए तो माल की पूर्ति बंद हो जाएगी, माल की सप्लाई बंद हो जाएगी, फर्म का जो भविष्य है वो संकट में आ जाएगा। इसलिए व्यवसाय को हमेशा अपने पूर्तिकर्ता अनेक प्रकार के होने चाहिए, ताकि एक पूर्तिकर्ता से माल ना मिले तो दूसरी पूर्तिकर्ता से उठा ले। तो ये पूर्तिकर्ता भी बाहरी वातावरण के अंतर्गत आएगा। तीसरा, प्रतियोगी, कंपटीटर। प्रतियोगी, हमारे साथ कंपटीशन करने वाले व्यक्ति भी व्यवसाय को प्रभावित करते हैं। जैसे वो नई और उन्नत कोई वस्तु बाजार में लेके आ जाए, वस्तु विक्रय की स्कीम चालू कर दें, तो प्रतियोगी फर्में भी हमारी फर्म को प्रभावित करेंगी, लेकिन इसका व्यवसाय पे कोई नियंत्रण नहीं होगा, क्योंकि ये वातावरण हमारा जो है बाहर का वातावरण है, संस्था का कोई नियंत्रण नहीं है इस पर। नंबर 4, जनता, पब्लिक। अब जनता का भी व्यवसाय पे प्रभावित पड़ेगा। जनता कई प्रकार की होती है, जैसे स्थानीय जनता, लोकल, मीडिया, प्रेस वाले। यदि कोई स्थानीय जनता किसी फर्म का विरोध कर रही है, क्योंकि वो फर्म क्या कर रही है, ज़्यादा शोर शराबा वाले कार्य करती है, तो स्थानीय जनता उसका विरोध करेगी। इसी तरीके से मान लो एक मीडिया किसी कंपनी के बारे में अच्छे समाचार दिखा रही है, तो उस कंपनी के जो शेयरों की वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। इसलिए जनता भी हमारे वातावरण को, व्यवसाय को प्रभावित करेंगे। नंबर 5, विपणन मध्यस्थ। विपणन मध्यस्थ, विपणन मध्यस्थ। मार्केटिंग इंटरमीडिया। जो विपणन मध्यस्थ हैं वो भी हमारी व्यवसाय को प्रभावित करते हैं। मार्केटिंग, जो विपणन मध्यस्थ है वो व्यवसाय की इकाई का विस्तार करने में अहम भूमिका भी निभाते हैं। जो इंटरमीडिया है बीच में, मार्केटिंग इंटरमीडिया, जैसे व्यापारी और एजेंट। एक कंपनी क्या करती है, अपने एजेंटों की सहायता से माल की सेल करती है। यदि उसके सारे एजेंट नाराज हो जाए तो इसका अर्थ है उस कंपनी का माल बिकना बंद हो जाएगा, उस कंपनी का जीवन संकट में आ जाएगा। इसलिए विपणन मध्यस्थ भी हमारी व्यवसाय को प्रभावित करेंगे। तो ये विपणन मध्यस्थ भी बाहरी वातावरण के अंतर्गत आएगा। हमने जो भी बाहरी वातावरण के ये प्रकार करे हैं, बाहरी वातावरण के भी 2 भाग हैं, जिसमें से जो ये 5 हमारे जो 5 केस आए हैं ये आते हैं सूक्ष्म वातावरण के अंतर्गत। सूक्ष्म वातावरण, या इसको बोलते हैं हम क्रियात्मक वातावरण। इसे सूक्ष्म वातावरण भी बोलते हैं, क्रियात्मक वातावरण भी बोलते हैं। अब सूक्ष्म वातावरण क्या है? सूक्ष्म वातावरण का अभिप्राय व्यवसाय के उन घटकों को इसमें शामिल किया जाता है जिसका व्यवसाय से नज़दीक का संबंध है।
ये सारे व्यवसाय के बिल्कुल नज़दीक हैं। मतलब सूक्ष्म वातावरण उस वातावरण को कहेंगे, वातावरण के भाग को कहेंगे या व्यवसाय के उन घटकों को शामिल किया जाएगा जिनका व्यवसाय से नज़दीक का संबंध है और व्यवसाय को ये घटक अलग अलग ढंग से प्रभावित करते हैं। जितने भी ये घटक हैं, ग्राहक, पूर्तिकर्ता, प्रतियोगी फर्में, कंपटीटर वाले, जनता, विपणन मध्यस्थ, ये सारे व्यवसाय को अलग अलग ढंग से, प्रत्येक व्यवसायिक इकाई को, कोई भी प्रत्येक व्यवसाय हो, प्रत्येक व्यावसायिक इकाई हो, कोई भी हो, उन सबको अलग अलग ढंग से प्रभावित करेंगे। और ये व्यवसाय के बिल्कुल नज़दीक का संबंध है। इनका संबंध व्यवसाय से बिल्कुल नज़दीक है, कस्टमर भी, पूर्तिकर्ता भी, प्रतियोगी भी। तो इनको हम बोलते हैं सूक्ष्म वातावरण या क्रियात्मक वातावरण। इसके बाद आते हैं इसका सेकंड पार्ट आएगा। अब जो बाहरी वातावरण है उसका एक पार्ट तो है सूक्ष्म वातावरण और दूसरा है पहला सूक्ष्म वातावरण हो गया। जो दूसरा पार्ट है वो है समष्टि वातावरण। समष्टि वातावरण, एक हमने करा सूक्ष्म वातावरण जिसमें 5 आए थे और एक है समष्टि वातावरण या इसको बोलते हैं हम सामान्य वातावरण। या इसको बोलते हैं हम व्यावसायिक वातावरण के आयाम। वातावरण के आयाम। इसके 3 नाम है। इसको समष्टि वातावरण भी बोलते हैं, सामान्य वातावरण भी बोलते हैं, व्यावसायिक वातावरण के आयाम भी बोलते हैं। अब ये समष्टि वातावरण से क्या अभिप्राय है? व्यवसाय के उन घटकों को शामिल किया जाएगा जिनका व्यवसाय से दूर का संबंध है और जो प्रत्येक व्यावसायिक इकाई को लगभग एक जैसे ढंग से प्रभावित करते हैं। जो सूक्ष्म वातावरण थे उनका व्यवसाय से नज़दीक का संबंध था, प्रत्येक व्यावसायिक इकाई को अलग अलग ढंग से प्रभावित करते थे। जो समष्टि वातावरण है उसमें वो घटक शामिल किए जाएंगे जिनका व्यवसाय से दूर का संबंध है और प्रत्येक व्यावसायिक इकाई को अलग अलग ढंग एक जैसे ढंग से प्रभावित करेंगे। ये एक जैसे ढंग से प्रभावित करेंगे और ये अलग अलग ढंग से प्रभावित करेंगे। इनका संबंध व्यवसाय से नज़दीक का है, इनका संबंध व्यवसाय से दूर का है। अब इसके अंदर कौन कौन से आएंगे? इसके अंदर पहला आएगा इसके पार्ट्स नंबर 1, इसके अंदर नंबर 1 आ रहा है आर्थिक वातावरण। आर्थिक वातावरण। अब आर्थिक वातावरण से क्या अभिप्राय है? आर्थिक वातावरण एक देश में विद्यमान आर्थिक प्रणाली, आर्थिक नीतियां, आर्थिक प्रणाली, आर्थिक नीतियां, आर्थिक दशाएं,
मतलब इसमें 3 घटक शामिल किए गए हैं। आर्थिक वातावरण, देश में विद्यमान कौन सी आर्थिक प्रणाली है, आर्थिक नीतियाँ, आर्थिक दशाएं, इन सबको का बोला जाता है आर्थिक वातावरण। मतलब जो हमारा आर्थिक वातावरण बनेगा वो कैसे बनेगा, देश में विद्यमान आर्थिक प्रणालियों से, आर्थिक नीतियों से, आर्थिक दशाओं से। अभी आर्थिक प्रणाली क्या है, ये भी 3 घटक हैं आर्थिक वातावरण के। आर्थिक प्रणाली, आर्थिक प्रणाली में आपकी समाजवादी आर्थिक प्रणाली, पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली और तीसरी मिश्रित आर्थिक प्रणाली। या तो समाजवाद आर्थिक प्रणाली होएगी, या पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली होएगी, या मिश्रित आर्थिक प्रणाली होगी। आर्थिक नीतियाँ, आयात निर्यात नीति, कर नीति, औद्योगिक नीति। आर्थिक दशाएं कौन कौन सी हो सकती हैं, राष्ट्रीय आय, मूल्य स्तर, ब्याज आदि। जैसे उदाहरण के लिए मान लो बैंक ने क्या किया, बैंक ने ब्याज दर में भारी कमी कर दी। जब बैंक में ब्याज दर कम हो गया, लोन सस्ता हो गया, लोन सस्ता हो गया तो वस्तुओं की मांग बढ़ गई। इसके विपरीत यदि बैंक ने ब्याज दर बढ़ा दी तो लोन महंगा हो गया, वस्तुओं की मांग कम हो गई। इसी तरीके से अगर लोगों की आय बढ़ जाए तो आय में वृद्धि हो जाए तो वस्तुओं की मांग बढ़ जाएगी, लोगों की आय कम हो गई तो वस्तुओं की मांग कम हो जाएगी। इसी तरीके से एक और उदाहरण हो सकता है उच्च मुद्रास्फीति दर। यदि महंगाई ज़्यादा हो रही है तो व्यवसाय की लागत ज़्यादा हो जाएगी, और यदि महंगाई कम हो रही है, उच्च मुद्रास्फीति दर नहीं है, तो व्यवसाय की लागत कम हो जाएगी। ये हो गया आपका समष्टि वातावरण का पहला पॉइंट, इसका पहला आर्थिक वातावरण। इसमें आगे और भी हैं, 5 हैं टोटल। ये पहला हमने करा है आर्थिक वातावरण। इस तरीके से आगे करेंगे इसको। इसमें सिर्फ 3 चीज़ थी आर्थिक वातावरण के अंतर्गत, और ये समष्टि वातावरण के पार्ट्स आ रहे हैं अब सारे।